हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभा और आप देख रहे हैं शुभा क्लासेस। और पिछले कुछ वीडियो हम आपको दे चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में मेरे जाकर देख सकते हैं। चलिए हम आज का अध्याय 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का अध्याय 6 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। पृथ्वी के सतह के घिसकर, पृथ्वी की जो सतह होती है जो उसको क्या है वो टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। यानी कि जो चट्टानें वगैरह रहती हैं जब वो टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती हैं और या फिर घिस के वो अलग हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं अपर्दन। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो अपर्दन क्या होता है? टूट कर घिस जाने को हम अपर्दन कहते हैं और इसकी जो क्रिया है वो सतह क्या होती है? नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की जो क्रिया होती है क्या है? फिर से निर्माण होता है। तो निक्षेपण का मतलब होता है जो चीज़ एक जगह पर जमा हो गई है वो क्या है धीरे धीरे इकट्ठी करके वो बड़ी होती जाती है और उससे क्या है जैसे पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, ये सारी चीज़ें बनती हैं तो इससे क्या है वो क्या है निर्माण कर रही हैं उसका। तो उसी को कहा है कि निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा क्या है इसका फिर से निर्माण होता है। पर्वत, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार जो है वो चौड़ा होता है। उसका जो शिखर होता है वो क्या होता है वो अधिक ऊंचाई पर होता है और शिखर छोटा होता है और जबकि आधार क्या है आधार उसका चौड़ा होता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और क्या है वहां से बर्फ की नदियां बहती रहती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हिमानी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जो पर्वत हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वलित, भ्रंशोत्स और ज्वालामुखी। तो देखते हैं हम हिमालय तथा आल्प्स पर्वत जो हैं वो वलित पर्वत है। हिमालय और आल्प्स पर्वत जो हैं वो क्या है? वलित पर्वत, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर जो है वो शंक्वाकार है। यानी शिखर जो है वो शंकु के आकार का यानी इस तरह का है और ये क्या है? वलित पर्वत है। वलित का मतलब होता है जब दो चीज आपस में टकराती है तो क्या है उससे जो एक क्या है जब ये और ये कोई धरती है, धरती का टुकड़ा है, जब वो आपस में ही एक दूसरे से टकराएगा तो क्या है वहां से क्या है कुछ चीज उठ जाती है। उस उठने को ही क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित हो जाता है तब भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी होस्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को हम द्रोणिका, भ्रंश या फिर ग्रोवन कहा जाता है। तो जो बहुत बड़ा भाग है क्या है इसमें टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से वह क्या है व्यवस्थित हो जाता है और उस जो ऊंचा हुआ जो क्या है जो ऊंचाई पर होता है वो होता है भ्रंशोत्स पर्वत और जो नीचे धस जाता है वो होता है द्रोणिका। ठीक है। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। यानी जो ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ही बनते हैं। क्या है यहाँ से क्या है मैग्मा जो है वो बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो वो ठंडा होकर क्या है फिर से ही उसका निर्माण करने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ज्वालामुखी पर्वत जो है वो ज्वालामुखी की क्रियाओं के कारण ही बनते हैं। अगला है पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यानी अगर ये धरती है तो क्या है इसके थोड़ा सा उठी हुई जो सपाट भूमि है ये यहाँ से सपाट होगी तो जो ऐसी भूमि दिखाई देगी वो होगी पठार। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। जैसा कि अभी बताया कि क्या है ये भूमि है, भूमि से इतना लगभग उठा हुआ होगा तो क्या है वो पठार है। और इसका ऊपरी भाग जो है वो मेज के समान क्या है सपाट होता है। जैसे तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी जो है ऊंचाई क्या है 4000 से 6000 मीटर ऊंचाई है। मैदान क्या होते हैं? तो मैदान यह समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। यानी कि जो समुद्र का ये मान लीजिए कोई तल है, ठीक है, इससे जो उठा हुआ भाग होगा 200 मीटर की ऊंचाई तक ही उसे हम कहते हैं मैदान और जो इससे ज्यादा उठा हुआ भाग सपाट होगा उसे हम कहेंगे पठार। अगला क्या है? अध्याय 7 है हमारा देश भारत। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना है 17.5% है। ये किसके द्वारा ली गई है तो 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार इसको दिखाया गया है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है 15,200 किलोमीटर है, और जो तटीय भाग की लंबाई है वो है 7,516.5 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, वो है 6100 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है व पूर्व से पश्चिम में विस्तार है इसका 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है, और भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो देखा जाए तो इस साइड से नीचे से जो भारत का जो नक्शा है वो इस टाइप का है। तो इस साइड क्या है अरब सागर है, और पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी है, और जो दक्षिण में बसता है वो क्या है वहाँ पे हिंद महासागर, भारतीय प्रायद्वीप के तटीय भागों पर लहराते हैं। ये तीनों क्या है सागर हैं। आगे बढ़ते हैं। यह उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार है 2900 किलोमीटर है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हम जो वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।